एक ग्लास में नाक तक पानी भरा है, पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें और पानी भर सकते हो? नहीं भर सकते ना। दोस्तों, जब आपको किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं मिल पाता या कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, कोई बड़ी सिचुएशन आके खड़ी होने वाली होती है, तब आपका दिमाग ज़्यादा चलता है और तब ओवर थिंकिंग होती है कि क्या होगा, कैसे होगा, कुछ ज़्यादा ना हो जाए, कोई बहुत बड़ी परेशानी ना हो जाए। एक एग्जांपल देता हूँ। बहुत लोग जॉब करते होंगे। अब जब आप जॉब करते हो तो आपसे गलतियाँ भी होती हैं। कई बार छोटी गलती होती है, कई बार बड़ी गलती होती हैं। तो गलती होती है तो बॉस बुलाता है या बुलाती हैं और थोड़ा आपको डांटते हैं, समझाते हैं, वार्निंग भी दी जाती है कई बार। अब क्या होता है, जैसे कोई इंप्लॉई है जो बहुत ओवर थिंक करता है, उसको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो अपने बॉस के पास जाता है क्योंकि उसने कोई गलती कर दी, बॉस ने बुलाया है, बॉस ने थोड़ा डांट दिया, एक वार्निंग दे दी। अब वो इंसान ओवर थिंक करने लगता है, अब क्या होगा मेरा, क्या ये मुझे नौकरी से निकाल देगा, क्या बार बार मैं यही गलती करूँगा, मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, मेरी ईएमआई कैसे भुगतेगी, बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, घर पे क्या जवाब दूंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझसे ही गलती क्यों हुई, मेरी बेइज्जती हो गई। इस तरीके से ओवर थिंक करके एक थॉट्स का लूप बन जाता है दिमाग में। अब यही बातें सोचते सोचते वो इंसान काम करता है, और जब ऐसे ओवर थिंक करते हुए आदमी काम करेगा तो क्या होगा, गलतियां ही होंगी और बड़ी बड़ी गलतियां होंगी। तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव आया। वार्निंग मिलने के बाद आप ओवर थिंक करके गलत तरीके से काम करोगे, फिर गलती करोगे तो अंजाम वही होगा खराब जो आप सोच रहे थे। यही एक दूसरा इंप्लॉई है जो ओवर थिंक नहीं करता। उसको बॉस ने डांटा, समझाया, वार्निंग दी, उसने ये सोचा कि मेरे से गलती हो गई, उसने रियलाइज किया कि मेरे से एक गलती हो गई है और गलती इंसानों से हो सकती है। उसने ये सोचा कि आगे से मैं इस गलती को कैसे ना करूं, उसकी प्लानिंग करी, उस गलती को अच्छे से समझा, फिर उसने अपने आप को समझाया, चलो बॉस है, गलती हो गई, उनका नुकसान हो गया, डांट दिया, कोई बात नहीं, दिल पे नहीं लेना चाहिए, और आगे से मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, आगे से अपना बेस्ट दूंगा। और इसके बाद भी दोबारा गलती हो जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, फिर जो होना है हो जाए, वो मुझे जॉब से निकाल दें, देख लूंगा। हर तरीके की परिस्थिति में लाइफ चल जाती है। उस इंसान ने इतनी बात सोची और अपने काम पे लग गया और आगे वो गलती रिपीट भी नहीं करी। ये फर्क आ गया ओवर थिंकिंग करने में और लिमिटेड हिसाब से सोचने में, डिसाइसिव प्रोग्रेसिव होने में। अब आप कहोगे कि ओवर थिंकिंग एक खराब आदत है, एक बीमारी है। तो दोस्तों, ओवर थिंकिंग बीमारी नहीं है, ओवर थिंकिंग एक हैबिट है, या कह लो एक नेचुरल ट्रेट है। कई लोग ओवर थिंक करते हैं, कई लोग नहीं करते। कई लोग एकदम ठंडे दिमाग से डिसीजन ले लेते हैं, या कुछ भी होता है उसको आया गया कर देते हैं, थोड़े इंडिफरेंट होते हैं। कई लोग थोड़े इमोशनल होते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, दिमाग ज़्यादा चलता है, तो वो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं। तो पहली बात तो, अगर ओवर थिंकिंग की आपको प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ट्रेट है। उसको आप 100% भगा नहीं सकते, उसकी अच्छाइयाँ भी होती हैं। कई बार आप बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से ओवर थिंक कर करके सोल्यूशन निकाल के निकल जाते हो। कई बार आप ठगने से, लुटने से, बेवकूफ़ बनने से बच जाते हो। तो हर एक ट्रेड के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगा कि ओवर थिंकिंग कैसे कम करें, कैसे अवॉइड करें, कैसे उसको चैनलाइज करें। दोस्तों, पहले तो एक बात बताओ, एक ग्लास में नाक तक पानी भरा है, पूरा ऊपर तक पानी भरा हुआ है, तो क्या आप उसमें और पानी भर सकते हो? नहीं भर सकते ना। एक खाली ग्लास है, उसी में पानी भर सकते हो ना। ऐसे ही आपका दिमाग है। अगर आपका दिमाग पहले ही चीजों से भरा हुआ है तो आप नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड कर सकते हो और भर नहीं पाएगा। अगर आपका दिमाग खाली है, कोई काम नहीं है, वो कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, इसलिए ही कहते हैं। खाली दिमाग में नेगेटिव थॉट्स भर जाती हैं, इनको जगह मिल जाती है आने की। तो सबसे पहली चीज आपने ये करनी है, अपने दिमाग को भरना है। कैसे भरना है? नेगेटिविटी से नहीं भरना, पॉजिटिविटी से भरना है। किसी भी एक्टिविटी से भरना है, किसी भी प्रोडक्टिव चीज से भरना है। आज आपको ऑफिस की टेंशन हो गई, अब आपने क्या करना है? कोई काम पेंडिंग पड़े होंगे डॉक्यूमेंटेशन के, किसी रिश्तेदार से बात कर ली, घर पे बात कर ली, कोई एक ट्रिप का प्लान बना लिया कि अगले हफ्ते यहाँ चले जाऊंगा, अगले महीने यहाँ चले जाऊंगा, अपने हिसाब फैलाने बैठ गए पर्सनल। कुछ भी चीज करके आपको अपने दिमाग को डाइवर्ट करना है। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में या नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी एक्टिविटी में अपने दिमाग को घुसेड़ लेना है, डाल देना है। उस थॉट को आने की जगह नहीं देनी, बार बार आएगी वो थॉट। अब क्या होगा, एकदम से आपने कुछ भी और चीज कर लेनी है। मैं तो ये कहता हूं, अगर आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है या कोई बड़ी सिचुएशन लाइफ में आई हुई है तो आपने क्या करना है, एक अपने पास लिस्ट बना के रख लो कामों की, इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट सारे कामों की लिस्ट बना के रख लो, चाहे रूटीन की एक्टिविटी भी उसमें डाल देना। एक एक काम कंप्लीट करो और टिक डाल दो।
कई हॉबीज भी डाल देना, उसमें घूमने फिरने वाली चीजें भी डाल देना। एक एक काम करो, टिक डाल दो। जैसे ही दिमाग खाली हो वैसी लिस्ट देख के काम दूसरा पकड़ लिया। इस तरीके से आपका दिमाग डाइवर्ट रहेगा, काम करते रहोगे, उल्टी सीधी चीजों में नहीं चलेगा। जैसे शाम को आप ऑफिस से वापस आए, वापस आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए अब मैंने क्या करना है। एक वॉक पे जाना है, खाना खाना है, कुछ अपने काम निपटाना है। इस तरीके से दिमाग में सिर्फ काम को अपने भर लो और एक्टिविटीज को भर लो। इसके अलावा मैं आपको एक और सिंपल सा तरीका बताता हूं सोचने का, ओवर थिंकिंग को चैनलाइज करने का। दोस्तों सबसे बढ़िया तरीका है, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम हो गई, कोई भी इश्यू हो गया, कोई भी एक दुविधा या आपदा आके खड़ी हो गई, अब आपका दिमाग सोचना चालू कर देगा, एक लूप बना देगा। आपने क्या करना है, ऐसे में आपने सबसे पहले ये सोचना है कि मेरे साथ क्या हुआ है, उसको एक्सेप्ट कर लो, ये चीज मेरे साथ हो गई है। दूसरी बात आपने ये सोचनी है, मैं इसके लिए बेस्ट क्या कर सकता हूं। अब मुझे वार्निंग मिल गई है, मैं क्या कर सकता हूं, इंप्रूव कर सकता हूं। अब मैं फेल हो गया हूं, क्या कर सकता हूं, बेहतरी से पढ़ाई कर सकता हूं। मेरे लिए करियर का ऑप्शन क्लोज हो गया, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फेल हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, कोई और करियर का पाथ चूज कर सकता हूं, कोई और करियर बना सकता हूं। तो आपके सामने जब भी कोई सिचुएशन आगे खड़ी होती है, आपने ये सोचना है कि अब मैं क्या कर सकता हूं बेस्ट, इस सिचुएशन से पार पाने के लिए या कोप करने के लिए। और फिर अगला स्टेप है, उस काम को करो, लग जाओ उस काम में डेडिकेशन से। ओवर थिंकिंग के सारे कारणों को आपने खत्म कर दिया सिंपल स्टेप्स में। एक्सेप्ट करा, ये सोचा कि अब मैं क्या कर सकता हूं और उस चीज को कर लिया। 3 स्टेप्स हैं, 3 स्टेप में आपने अपनी ओवर थिंकिंग को थोड़ा साइड हटा दिया। उसके बाद जब आप मेहनत करने लगोगे, निरंतर मेहनत करोगे, काम करोगे, इंप्रूवमेंट के लिए कुछ करोगे, कोप करने के लिए कुछ करोगे, तो आपका दिमाग ओवर थिंकिंग में कम लगेगा। इसके साथ मैं ये बात जरूर बोलूंगा, ओवर थिंकिंग आप खत्म नहीं कर सकते, ये एक नेचुरल ट्रेट है। कंट्रोल कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो, जीरो नहीं कर सकते। जीरो करने की कोशिश करोगे तो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, क्योंकि जीरो करने की कोशिश में आप एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, वो खत्म होगी नहीं, अल्टीमेटली इस चक्कर में वो बढ़ जाएगी। तो आपने सिर्फ कंट्रोल करना है। अगली बात है, थॉट्स को हमें चैनलाइज करना है। आपकी आदत है ओवर थिंक करने की, इसका मतलब है कि आपके दिमाग में औरों से ज्यादा शक्ति है, कैपेसिटी ज्यादा है। जो ओवर थिंक नहीं कर रहे ना, जो खुश है लाइफ में, उनसे ज्यादा कैपेसिटी आपके दिमाग में है। तो आपने क्या करना है, इस कैपेसिटी को यूटिलाइज करना है। दोस्तों जितना खाली बैठोगे उतना ही ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम बन जाएगी, जितना ही प्रोडक्टिविटी में लगाओगे उतना ही ओवर थिंकिंग आपको मदद करेगी। मुझे भी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। क्या करता हूं, सोच सोच के साइकोलॉजी के बारे में, लोगों के बारे में, चीजों के बारे में लिखता हूं, हर चीज को ऑब्जर्व करता हूं और उसको लिख देता हूं या बोल देता हूं। सोच सोच के तो मैं लिख पा रहा हूं या सोच सोच के तो बोल पा रहा हूं। आप जॉब कर रहे हो और आपकी आदत है ओवरथिंक करने की, साथ में शेयर्स का काम चालू कर दो, कोई और पार्ट टाइम काम चालू कर दो, इंटरनेट पे कुछ भी चालू कर दो जो दिमाग आपका ऑक्यूपाइड रहे और साथ में कुछ रिटर्न भी आएगा, कुछ सीखने को भी मिलेगा। या कोई पार्ट टाइम कोर्स कर लिया या चीजों को स्टडी करो, ऑब्जर्व करो अच्छे से। आप ये सोचो मैं अपनी लाइफ में क्या चीज ऐड कर रहा हूं ओवरथिंक करके। आसपास चीजें देखी, उनको ऑब्जर्व करा, उसके बारे में ओवरथिंक करो और समझो ये क्या हो रहा है। इस तरीके से अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। ओवरथिंकिंग एक वरदान भी है, बशर्ते कि आप उसको वरदान की तरह इस्तेमाल करो। जहर ही जहर को काटता है और जहर ही इंसान को मारता भी है। तो ओवरथिंकिंग की अगर आपको आदत है, उसको मैनेज करना सीखो दोस्तों। ऑल द बेस्ट।